नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। 7वां ध्यान महाचक्र हैदराबाद करतार 19 दिसंबर 2016। आज का विषय है मृत्यु उपरांत जीवन। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, हर साल हम यहाँ एकत्रित होकर ध्यान महाचक्र मनाते हैं। साल में एक बार पूरा कुटुंब एक जगह एकत्रित होता है। साल के आखिरी में हम सब यहाँ 14 दिन पिरामिड कुटुंब करताल में रहते हैं। आत्मज्ञानी होने के बाद केवल उत्सव ही उत्सव है। जिसको आत्मज्ञान नहीं है वह सोचता है, मैं धरती पर क्यों आया हूँ, भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया है। लेकिन जिसके पास आत्मज्ञान है वह सोचता है, खेलने कूदने की तरह, गाने की तरह जीवन कितना अच्छा है, कितना आनंद है। भूलोक में मानव आत्मज्ञान से पहले ये जीवन क्या है ये सोचकर रोता है। आत्मज्ञान के बाद जीवन अत्यधिक आनंददायक और अच्छा हो जाता है। पिरामिड मास्टर कुछ हो ना हो हर पल आनंद से जीते हैं। खाने में रस्म हो या ना हो, चटनी हो या ना हो, साथ वाला बात करे या ना करे, जेब में पैसा हो या ना हो, घर में मृत्यु हो या जन्म हो, जन्म पर भी उत्सव, मृत्यु पर भी उत्सव। मैं 15 साल के बाद अपने रिश्तेदार के घर गया। मैंने उनके घर खाना खाया, 1 घंटा आराम किया और उनके घर समय बिताया। दूसरे दिन 2 बजे वह हृदय घात से मृत्यु को प्राप्त हो गए। मृत्यु भी उत्सव है, रहने से भी उत्सव है, जाने से भी उत्सव है। यही आत्मज्ञानी का लक्षण है। कहाँ जा रहे हैं? जहाँ से आए हैं वहीं जा रहे हैं। इस ध्यान महाचक्र के बाद आप सब कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर। हम सब अलग अलग जगह से आए हैं। यहाँ पर आए हैं तो कुछ प्राप्त करके जाएंगे, ध्यान करके जाएंगे। हमारे घर पर लोग पूछते हैं, आप कहाँ गए थे? हम कहते हैं, ध्यान महाचक्र गए थे। 3 घंटे आंखें बंद करके बैठे हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि कितनी जल्दी समय बीत गया है। ध्यान महाचक्र में अद्भुत संगीत है। उसी तरह हम धरती पर आए हैं। जो जितना समय लेकर आया है उतने समय के लिए रहेगा। सब माँ के गर्भ से आए हैं। कुछ आत्मा कुछ महीने के लिए ही रहती है, कुछ माँ के गर्भ से 7वें महीने में बाहर आ जाती है। 9 महीने बाद आना था, जल्दी कैसे आ गया? उसे लगा कि उसे जल्दी बाहर आना है, इसलिए जल्दी आ गया। यहाँ से उच्च लोक जाने के बाद हम वहाँ पर बातें करते हैं। भूलोक में हैदराबाद आंध्र प्रदेश में इतने लोगों को ध्यान सिखाया। जब ये सब वहाँ बताते हैं तो सभी तालियां बजाते हैं। सब उच्च लोक से धरती पर आए हैं। उस स्थिति से उन्नत स्थिति में जाने के लिए हम फिर धरती पर आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एम लोक से आया है तो वह एन लोक में जाएगा। जो ओ लोक से आया है वह पी लोक में जाएगा। अर्थात जिस स्थिति में है उससे उन्नत स्थिति में जाने के लिए भूलोक में आते हैं। भूलोक में आने की वजह से ये प्रगति होती है, नहीं तो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेंगे। हमें उन्नत स्थिति में जाना है, इसलिए भूलोक में आए हैं। कोई और उपाय नहीं है। अगर ओ लोक में हैं तो वहीं रहेंगे। यहाँ सब कष्ट है, कष्ट भोगना है। एम लोक में अगर 1000 लोग हैं तो केवल 1 या 2 लोग ही धरती पर आते हैं, क्योंकि वह जानते हैं धरती पर कष्ट भोगना है। तो केवल 1 या 2 लोग ही साहस करते हैं। जो लोग नहीं आते वे कहते हैं, हम यहाँ बहुत आनंद से हैं, आप जाओ। लेकिन अगर एन लोक में जाना है तो भूलोक में आना ही है।
यहाँ परीक्षा पास करनी है। वह कहते हैं हम तो यहाँ पर उन्नत स्थिति में हैं, इसलिए हम यहीं रहेंगे। लेकिन जो और आगे उन्नत स्थिति में जाना चाहता है वह धरती पर जन्म लेता है। नीचे आए बिना उन्नति नहीं हो सकती। इस ध्यान महाचक्र में जैसे हम अपने अपने घर से आए हैं, ऐसे ही ऊपर उच्च लोकों से हम धरती पर आए हैं। मृत्यु के बाद क्या होगा, ये सब विषय हम प्रतिदिन जानेंगे। ये ध्यान महाचक्र मृत्यु उपरांत जीवन के बारे में जानने के लिए समर्पित है। सिल्विया ब्राउन एक महान मास्टर हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक सोल्स परफेक्शन में आत्मा की यात्रा के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। मैं इस पुस्तक से प्रतिदिन आपको संदेश दे रहा हूँ। हर व्यक्ति को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती उन्हें भी इसके बारे में बताना है। आज से 13 दिन तक हम मरणांतर जीवन के बारे में जानेंगे। जितना आप मृत्यु उपरांत जीवन के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, उतना ही आप जीवन का आनंद ले सकेंगे। 1979 में मैंने लोब्संग रामपा की यू फॉरएवर पुस्तक पढ़ी। मैंने मृत्यु उपरांत जीवन की प्रत्येक पुस्तक पढ़ी है। हर व्यक्ति को सिल्विया ब्राउन की पुस्तक पढ़नी है। हर दिन मैं एक लेखक का नाम बताऊंगा, आप उस लेखक की पुस्तक जरूर पढ़िए। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। यदि आप मास्टर बनना चाहते हैं तो आप भी वह सभी पुस्तकें पढ़ें। भगवत गीता का एक श्लोक भी पढ़ा तो कितना ज्ञान मिलता है। इसी तरह मरणांतर जीवन की एक पुस्तक भी पढ़ी तो कितना ज्ञान मिलता है। हम वहाँ से यहाँ पर आए हैं, कैलाशपुरी में आए हैं। कोई 1 दिन के लिए, कोई 4 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए। जैसी हमारी इच्छा है उसी तरह हम आते हैं और फिर चले जाते हैं और उतने दिन रहते हैं। इसी तरह कुछ आत्मा जल्दी शरीर छोड़ देती है, कुछ गर्भ से ही वापस चली जाती है। उनके माता पिता उस शोक में अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए ध्यान में आते हैं। मेरा बच्चा क्यों आया था, क्यों जल्दी छोड़कर चला गया, इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए वे ध्यान में आते हैं। उनको ध्यान में लाने के लिए ही वे माँ के गर्भ में जाकर आत्मा वापस आ जाती है। उनको दुख देकर, शोक देकर आत्मा वापस आ जाती है। यहाँ पर जो आए हैं जीवन में बहुत कुछ सहन करके आए हैं। मुझे पता है प्रत्येक दिन हम मरणांतर जीवन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 7वें ध्यान महाचक्र में 20 दिसंबर के संदेश को भी हम ग्रहण करते हैं। 20 दिसंबर को पत्री जी ने जो संदेश दिया उसका विषय है आत्महत्या कदापि ना करें। प्रतिदिन हम मरणांतर जीवन के बारे में जान रहे हैं। सिल्विया ब्राउन और डॉलरेस कैनन की पुस्तकें हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। कठोपनिषद, वेद आदि ग्रंथों में मरणांतर जीवन के बारे में सरसों के दाने जितना बताया गया है। अभी आधुनिक युग के मास्टर पहाड़ जितना ज्ञान बता रहे हैं। अगर हम मरणांतर जीवन के बारे में पहले से जान जाएंगे तो खुशी से शरीर छोड़ सकते हैं। हिंदी फिल्म का डायलॉग है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। लेकिन धरती से जाने के समय जो खुशी से जाता है वही मुकद्दर का सिकंदर यानी आत्मज्ञानी है। शुरुआत के जन्मों में हम धरती पर रोते हुए आते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल जाने के समय रोता है, ऐसे ही हम धरती पर आने के समय रोते हैं। बड़ा होकर बच्चा खुशी से स्कूल जाता है। पिरामिड मास्टर सभी खुशी से धरती पर आए हैं। मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र की स्थिति तक आत्मा रोते हुए धरती पर आती है, लेकिन सहस्त्रार की स्थिति में आत्मा खुशी से धरती पर आती है।
पिरामिड मास्टर सभी सहस्त्रार स्थिति में हैं, परिपूर्ण आत्माएं हैं। LKG का बच्चा रोते रोते स्कूल जाता है, लेकिन हाई स्कूल के बच्चे को पता है कि मुझे कुछ सीखना है, इसलिए हाई स्कूल पहुंचने पर बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाता है। उच्च लोकों से मास्टर हमें बहुत प्यार से भेजते हैं कि जाओ, हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। जितना समय रहना है आप धरती पर रहो, जब आप चाहो हम आपको वापस लेकर आएंगे। ये सब ज्ञान पुस्तकों में है। सिल्विया ब्राउन, डॉलरस कैनन, कठोपनिषद, भृंगोपनिषद पुरातन ज्ञान है। आधुनिक मास्टर की पुस्तकें नया ज्ञान है, आधुनिक ज्ञान है। 1979 में मैंने 2 महीने मृत्यु उपरांत जीवन की सारी पुस्तकें पढ़ी। यदि आप मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको उन सभी पुस्तकों को पढ़ना है। यहाँ पर कई पुस्तक स्टॉल हैं। कई पुस्तकों का इंग्लिश से तेलुगु और हिंदी में अनुवाद किया गया है। सारी पुस्तकें खरीद के आपको पढ़ना है। अगर हम ही नहीं पढ़ेंगे, घर वाले ही नहीं पढ़ेंगे, तो दूसरे क्या पढ़ेंगे? घर में खाना बना है पर हमें पता ही नहीं, तो हमारी स्थिति एक अंधे आदमी की तरह है जिसके घर में महाप्रसाद बना है, उसके सामने 56 भोग पड़ा है, लेकिन वह नहीं खा रहा। इसलिए सारी पुस्तकें पढ़ें। ध्यान महाचक्र मरणांतर जीवन के लिए समर्पित है। जितना आप मृत्यु उपरांत जीवन के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, उतना ही आप जीवन का आनंद ले सकेंगे। भूलोक एक विद्यालय है। भूलोक ही उन्नत लोक में जाने के लिए एकमात्र मार्ग है। सब दुख झेलकर उसमें से निकलते हुए आत्मा उन्नत स्थिति में पहुंचती है। उन्नत स्थिति में पहुंचने के लिए हर बार भूलोक में आना आवश्यक है। भूलोक में आए बिना आत्मा उन्नत नहीं हो सकती। जिस प्रकार यहाँ ध्यान महाचक्र में जगह जगह से सब लोग आए हैं, लेकिन ध्यान महाचक्र संपन्न होने के बाद सभी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा धरती पर जन्म लेकर जीवन यापन करने के बाद उन्नत लोक में चली जाती है। सूक्ष्म लोक आत्मा का घर है। भूलोक एक विद्यालय है। भूलोक पर आए बिना आत्मा की उन्नति संभव नहीं है। पिरामिड मास्टर सभी सहस्त्रार स्थिति में हैं। धरती पर सभी को शाकाहारी ध्यानी बनाने अपनी खुशी से आए हैं। आप 100 वर्ष पहले कहाँ थे? 100 वर्ष बाद आप कहाँ जाएंगे? ये सब मृत्यु उपरांत जीवन की पुस्तकें पढ़ने से पता चलेगा। जो भी भूलोक से जा रहे हैं वह परीक्षा में उत्तीर्ण होकर जा रहे हैं, लेकिन जो आत्महत्या करते हैं वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि आप सहज मृत्यु से जाते हैं तो आप 100% सफल हुए हैं। इसलिए किसी की भी मृत्यु पर रोना नहीं है। जो भी लोग भूलोक से जा रहे हैं वे परीक्षा में उत्तीर्ण होकर जा रहे हैं, लेकिन जो आत्महत्या करते हैं वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि आप सहज मृत्यु से जाते हैं तो आप 100% सफल हुए हैं। ये सहज है। जो सहज शरीर छोड़ता है, एबॉर्शन एक्सीडेंट हो सकता है, पर वह सहज मृत्यु है। अगर आत्महत्या नहीं किया तो आपका 100% जीवन सफल है। जैसे 5वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर फिर 5वीं कक्षा की पुनः पढ़ाई करके वही पाठ्यक्रम दोबारा याद करके परीक्षा देनी पड़ती है। उत्तीर्ण होने पर ही आप 6ठी कक्षा में प्रवेश कर सकते हैं। इसी तरह जो लोग परिस्थितियों से घबराकर आत्महत्या करते हैं, उन्हें वापस उन्हीं समस्याओं के साथ वैसी ही परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ता है। इसी तरह किसानों की जब फसल ठीक नहीं होती तो वह आत्महत्या करते हैं। ये गलत है। उन्हें दोबारा उन्हीं परिस्थितियों में फिर आना पड़ेगा। इसलिए
आत्महत्या कभी ना करें। कितना भी कष्ट हो उसको सहन करें, कैसी भी तरह हो जिएं। भीख मांगनी पड़े भीख मांगें। गौतम बुद्ध भीख मांगकर नहीं जिए क्या? एक निवाला ही खाते थे। गौतम बुद्ध ने किया तो हमें क्या आपत्ति है? भूख की वजह से क्यों मर रहे हैं? ध्यान किया तो एक निवाले से भी जी सकते हैं। आज धरती पर 11,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बिना भोजन और पानी के प्राण ऊर्जा पर जीवित हैं। भूख की वजह से आत्महत्या करना अज्ञान है। इतने लोग बिना भोजन के जीवित हैं। अगर आप ध्यान नहीं करते, खाना नहीं खाएंगे तो भूख से मर जाएंगे। अगर भूख से नहीं मरना तो हम सबको ध्यान सिखाएंगे। देश में भूख से कोई ना मरे। ध्यान से सभी रोग मुक्त हो जाएं। 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लोग शरीर के ऊपर लाखों लाखों खर्च कर रहे हैं, लेकिन ध्यान के लिए 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोई भी भूख के कारण आत्महत्या ना करे। सबको हम ध्यान सिखाएंगे, क्योंकि जीवन उत्सव मनाने के लिए है। जीने के लिए 1 रोटी और थोड़ा अचार खाकर भी हम जी सकते हैं। खाना कम करो, ध्यान ज़्यादा करो। सोना कम करो, ध्यान ज़्यादा करो। धन कम इकट्ठा करो, आत्मज्ञान को ज़्यादा इकट्ठा करो। आत्मज्ञान पाने के लिए हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं। अपने घर में बैठें, आंखें बंद करके अपने घर में बैठकर ध्यान करें। हिमालय के ऊपर चढ़ना असली साहस नहीं है। ध्यान करके स्वयं के भीतर जाना सबसे बड़ा साहस कार्य है। स्वयं के भीतर कैसे जाएं? सुखासन में बैठकर आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएं। अपनी सांसों के आधार से स्वयं के भीतर जाएं। कोई मंत्र जाप नहीं। अगर नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर बैठें, सोफे पर बैठें, पलंग पर बैठें, दीवार का सहारा लेकर बैठें। अगर आप नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे करेंगे? बुजुर्ग यदि ध्यान नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? पंडित ध्यान नहीं करेंगे तो बाकी लोगों को कैसे सिखाएंगे? ये ध्यान विज्ञान है। माता पिता ध्यान नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? ज्ञानी, ध्यानी, माता पिता, पंडित आदि का कर्तव्य है कि वो सबको ध्यान सिखाए। परंतु जब वे खुद ही ध्यान नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे सिखाएंगे? आत्मा प्रौढ़ कैसे होगी? जिस तरह एक लड़की प्रौढ़ हो जाती है, उसी तरह ध्यान करने से आत्मा भी प्रौढ़ हो जाती है। ध्यान और आत्मज्ञान के लिए आपको घर से बाहर जाने की या किसी गुरु को ढूंढने की, किसी दाढ़ी वाले को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी सांसें ही आपका गुरु है। अपनी सहज स्वाभाविक आती जाती सांसों के साथ एक होकर रहें। बीमारी अपने कुकर्म से आई है। जो बीमारी कुकर्म से आई है वो केवल अपने ही सुकर्म से जाएगी। दवा बीमारी को दबा देती है। बीमारी अपने पूरे प्रभाव से दोबारा वापस आ जाएगी। बीमारी को हटाने के लिए रोग के कारण को ही जड़ से मिटाना है। कारण जानेंगे तो कारण को खत्म करने से बीमारी खत्म हो जाएगी। ध्यान बीमारी के कारण को ही जड़ से मिटा देता है। लोब्संग रामपा की पुस्तक पढ़ने से मुझे अनंत आत्मज्ञान मिला। ये पिरामिड युग है। इजिप्ट का गीज़ा पिरामिड पुरातन पिरामिड है। तेलंगाना में विश्व का सबसे बड़ा ध्यान पिरामिड है। ये नवयुग का पिरामिड है। पिरामिड में विश्व ऊर्जा संग्रहित होकर प्रवर्धक हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें मैग्नीफाइंग लेंस पर केंद्रित होकर कागज को जला देती हैं, ठीक उसी प्रकार पिरामिड में ध्यान करने से ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाती है। यही सिद्धांत है। पिरामिड में विश्व ऊर्जा बढ़ जाती है। पिरामिड के अंदर या पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करने से ध्यान गहरा लग जाता है। पिरामिड के अंदर नींद अच्छी आती है।
पिरामिड के अंदर या नीचे बैठकर पुस्तक पढ़ने से वह विषय बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिरामिड का इस्तेमाल करें। आइए दोस्तों, इन दोनों विषयों को और गहराई से समझते हैं। वैसे तो पत्री जी ने बहुत खोल के सरल शब्दों में हमें समझा दिया। हर एक आत्मा को मृत्यु उपरांत जीवन का ज्ञान होना ही है। अगर आत्मा को अपनी स्थिति से उन्नत स्थिति में जाना है, मान लो कि एक आत्मा 10वीं सीढ़ी पर है और उसे अब 11वीं सीढ़ी पर जाना है, तो उस जाने का मार्ग पृथ्वीलोक से है। उसे फिर पृथ्वीलोक पर जन्म लेना है, कष्टों को सहना है, परीक्षा देनी है और तभी वो 11वीं सीढ़ी पर जा सकती है। केवल 1 या 2 लोग ही धरती पर आने का साहस करते हैं, नहीं तो बहुत आत्माएं उच्च लोकों में ही रहती हैं कि हम जाकर कष्ट नहीं सहेंगे, हम यहीं पर आनंद से रहेंगे। लेकिन साहसी आत्मा आगे बढ़ने के लिए बार बार धरती पर जन्म लेती है, चुनौतियों का सामना करती है। इसलिए मृत्यु उपरांत जीवन के बारे में जानने के लिए सिल्विया ब्राउन, डॉलर्स कैनन, दीपक चोपड़ा, कठोपनिषद ग्रंथों का अध्ययन करें, ताकि हमें मृत्यु उपरांत जीवन का ज्ञान प्राप्त हो। दूसरा विषय है आत्महत्या कदापि ना करें। परिस्थितियों से घबराकर जो आत्महत्या करते हैं, उन्हें उन्हीं परिस्थितियों में पुनः जन्म लेना पड़ता है और जब तक वो उन परिस्थितियों का मुकाबला करके, सामना करके, जीत कर आगे नहीं जाएंगे, तब तक आत्मा बार बार उन्हीं परिस्थितियों में जन्म लेती रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमने 5वीं कक्षा को पास नहीं किया और फिर जब हम दोबारा 5वीं कक्षा में जाते हैं तो बहुत सारा सिलेबस चेंज हो जाता है, तो हमें और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जब तक हम 5वीं कक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते, परीक्षा देकर पास नहीं होते, हम 6ठी कक्षा में नहीं जा सकते। इसी तरह अगर हम परिस्थितियों से घबराकर आत्महत्या कर लेते हैं, तो हो सकता है अगली बार उससे भी ज़्यादा चुनौतियाँ हों, उससे भी ज़्यादा कठिन पाठ्यक्रम हो। तो इसलिए कैसी भी परिस्थितियाँ हों, आत्महत्या कोई ना करे, क्योंकि ध्यान करके हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। भूख के कारण आत्महत्या नहीं करना है, क्योंकि जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें भूख कम लगती है। आज इस धरती पर 11,000 से ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो केवल प्राण ऊर्जा पर जीवित हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध नाम है ऑस्ट्रेलिया की मास्टर जैस्मो हिन का, जो पिछले 28 वर्षों से केवल प्राण ऊर्जा पर जीवित हैं। ऐसे अनेक मास्टर हैं। तो भूख के कारण, समस्याओं से डरकर आत्महत्या नहीं करनी है। पृथ्वी लोक पर हम उत्सव मनाने आते हैं, जन्म और मृत्यु को एक समान समझना है। और पत्री जी ने पिरामिड के बारे में बताया। पिरामिड ऊर्जा निःशुल्क उपलब्ध है। हम पिरामिड का इस्तेमाल करके अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। हम हर दिन के अपने कार्यों में पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिरामिड के नीचे बैठकर अगर हम अपने दफ्तर का काम करते हैं, तो हमारे दिमाग में सृजनात्मक विचार आते हैं, हमारा काम कम समय में ख़त्म हो जाता है, हमें नींद अच्छी आती है, हमारी भूख कम हो जाती है, हमारा ध्यान जल्दी लग जाता है। पिरामिड से पानी को अगर हम ऊर्जित करते हैं, तो वो पानी पीने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं और कई आकार में छोटे बड़े पिरामिड उपलब्ध होते हैं। हम किसी भी तरह पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एक महान विज्ञान है। जब कोई बात करता है तो उसकी बात कम से कम 20-25 लोग सुन सकते हैं, लेकिन अगर हम माइक का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो तकनीक है, इस तकनीक के माध्यम से हज़ारों लोग उस बात को स्पष्टता से सुन सकते हैं। इसी तरह पिरामिड भी एक तकनीक है। पिरामिड तकनीक का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। और अब धरती पर पिरामिड युग आ रहा है। पिरामिड युग में हर घर में पिरामिड होगा, हर घर में ध्यान होगा, हर कोई आत्मज्ञानी बनेगा, हर कोई ध्यानी बनेगा, शाकाहारी बनेगा। यही पत्री जी का संकल्प है। पत्री जी के इस महान संकल्प में हम भी जुड़कर अपना योगदान दें, ध्यान करें, शाकाहारी बने, दूसरों को शाकाहारी बनाएं, पिरामिड का इस्तेमाल करें और अपने जीवन को आनंद में, कल्याण में, सुख में बनाएं।
और साथ ही साथ दूसरों के जीवन में खुशियाँ और आनंद लेकर आएं। अगली कड़ी में फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।